नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल HMUP ट्रिपल एकेडमी पर। तो भाई जंगलों की सैर पूरी हो गई है। अब जरा आसमान में नजर उठाइए क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 10 है और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के खूबसूरत पक्षी विहारों बर्ड सेंचुरीज की। आज हम उन मेहमान पंछियों से मिलेंगे जो सात समंदर पार साइबेरिया से उड़कर सीधे हमारे यूपी के तालाबों और झीलों में छुट्टी मनाने आते हैं। आज हम घूमेंगे उन्नाव के नवाबगंज में, एटा के पटना पक्षी विहार में और कन्नौज के लाख बहोशी में। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पक्षी तो हमारे घर की छत पर भी आते हैं, उनके लिए अलग से पक्षी विहार क्यों याद रखना। अरे मेरे भाई, तुम्हारी छत वाले कबूतर एग्जाम में नंबर नहीं दिलाएंगे। एग्जाम में जब ये पूछ लिया जाएगा कि बखीरा पक्षी विहार को कौन सा रामसर दर्जा मिला है तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। इसलिए आज इन पक्षियों के ठिकाने को ऐसा रख लेते हैं कि परीक्षा में सवाल देखते ही आप भी खुशी से चहकने लगे, क्योंकि दोस्तों मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और आपकी आज की तपस्या ही कल की सफलता बनेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अपने हुनर को दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को तुरंत लाइक ठोकिए और देखते हैं आज का पहला सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता है 1984 में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है, ओखला पक्षी विहार है या सांडी पक्षी विहार है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, नवाबगंज पक्षी विहार जो है हमारा सबसे पहला पक्षी विहार है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा कि नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? शहीद भगत सिंह पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, राम प्रसाद बिस्मिल पक्षी विहार या अशफाक उल्लाह खां पक्षी विहार? तो किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम पर। शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसका नाम बदलकर? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा। इत्र नगरी में 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो बात करते हैं इत्र नगरी किसको बोलते हैं। इत्र नगरी किसको बोलते हैं भाई? तो कन्नौज को बोलते हैं, है ना। कन्नौज को बोलते हैं। तो कौन सा है? शमशेर पक्षी विहार, लाल बहोशी पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार? तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा आपका लाख बहोशी पक्षी विहार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लाख बहोशी पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा। एटा जिले में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में फैला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, जो कि एटा जिले में फैला हुआ है? पटना पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार? तो ये हो जाएगा कौन सा? पटना। आपको याद रखना है हमेशा कि एटा में कौन सा है? एटा में है पटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि सूर सरोवर पक्षी विहार, जिसे कीटम झील ठीक है नाम से भी जाना जाता है, किस जिले में स्थित है? मथुरा में है, आगरा में, फिरोजाबाद में है या अलीगढ़ में है? तो ये है आपका कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ का हो जाएगा बी। कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। द ओखला बर्ड सेंचुरी, a hotspot for migratory birds entering from Yamuna rivers, is located in which district of UP? यमुना नदी से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रमुख हॉटस्पॉट ओखला पक्षी विहार यूपी के किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर या हो जाएगा आपका मेरठ? तो कहाँ पे ये स्थित है? ये स्थित है आपका कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ। सांडी पक्षी विहार, जो कभी कभी गर्मियों में पूरी तरह सूख जाता है, किस जिले में स्थित है? सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर या उन्नाव? तो ये सांडी जो है ये है अपना कहाँ पे? हरदोई में है। कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि कहाँ पे? हरदोई में है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा है कि समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस वीआईपी राजनीतिक जिले में स्थित है? अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर या बाराबंकी? तो ये हो जाएगा अपना कहाँ पे? रायबरेली में। कहाँ पे हो जाएगा? वीवीआईपी रायबरेली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 9 की तरफ चलते हैं। एक विशाल प्राकृतिक मीठे पानी की झील वाला बखीरा पक्षी विहार पूर्वी यूपी के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है बस्ती में है, संत कबीर नगर में है, गोरखपुर में है या देवरिया में है? तो ये कहाँ पे? ये हो जाएगा आपका संत कबीर नगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पार्वती अर्जा पश्चिम बिहार में दो गोखुर झीलें शामिल हैं या किस जिले में स्थित है? गोंडा में है, बहराइच में है, अयोध्या में है या बस्ती में है? तो क्वेश्चन नंबर 10, 10 का कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए गोंडा में है। गोंडा में कहाँ पे है? गोंडा में है, आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहा। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस किरण का प्रमुख प्रजनन स्थल रहा समान पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद या एटा? तो ये है अपना कहाँ पे? मैनपुरी में स्थित है। ठीक है, मैनपुरी में यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रहा कि विजय सागर बर्ड सेंचुरी which features a historic lake built by चंदेल रूलर is located in which district? चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित ऐतिहासिक झील वाला विजय सागर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बांदा में, महोबा में, चित्रकूट में या झांसी में? तो ये है आप लोगों को कहाँ पे? महोबा में स्थित है। कहाँ पे है? महोबा में हमारा बना हुआ है। कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रहा कि शेखा झील जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक नया उभरता हुआ केंद्र है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर या हाथरस में है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? अलीगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? अलीगढ़ में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार पुराना नाम था बेतीताल स्थित है? कहाँ पे? प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर या आपका हो जाएगा प्रयागराज? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे हो जाएगा ये? प्रतापगढ़ में है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ऐतिहासिक और लोकप्रिय नाम सुरहाताल यूपी के किस सुदूर पूर्वी जिले में स्थित है? गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ? कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? देवरिया में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका देवरिया में। क्वेश्चन नंबर 17, what is the total number of bird sanctuary in उत्तर प्रदेश that have been included in the international रामसर साइड? तो कितनी है जो रामसर साइड में हमारी लोकेटेड है? 4, 6, 8 या 10? तो ये हो जाएंगे आपकी कितनी है? 8 है। ठीक है, कितनी लोकेटेड है? इंक्लूडेड है हमारी। तो रामसर साइड में, इंटरनेशनल रामसर साइड में हमारी कितनी है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने रहा है कि यूपी का कौन सा पक्षी विहार सीधे दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 के मार्ग पर स्थित है? ठीक है, पटना पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार? तो कौन सा पक्षी विहार है? आपको पटना का पता है कि एटा में है। ठीक है, सांडी हरदोई में है, नवाबगंज आपका पहला है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये इसके बारे में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यही हो जाएगा सूर सरोवर पक्षी बिहार। आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि पटना पक्षी विहार का नाम बिहार की राजधानी से मिलता है। यूपी के भीतर जलेसर कस्बा जहाँ यह स्थित है किस प्रसिद्ध हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? पीतल के घंटे या घुंघरू, कांच की चूड़ियां, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन? अब सीधी सी बात है, एटा भैया किसके लिए फेमस है? ठीक है, क्योंकि पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में है। तब एटा किसके लिए फेमस है वो आपको सीधे अगर पता होगा तो आप आंसर कर लोगे। तो वो फेमस है किसके लिए? पीतल के घंटे और घुंघरू के लिए। ठीक है, पीतल के घंटे और घुंघरू के लिए फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी विहार अलीगढ़ जिले में स्थित है और इसे अक्सर पश्चिमी यूपी में साइबेरियन सारस के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रभूमि माना जाता है? सांडी, शेखा झील, पटना या समान? कौन सा है भैया बता दो। यहीं पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? यहीं पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शेखा झील। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? शेखा झील हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के अधिकांश पक्षी विहार भौगोलिक रूप से किस प्रकार के जल निकाय वाटर बॉडीज के रूप में वर्गीकृत हैं? कृत्रिम खरे पानी की झीलें, प्राकृतिक मीठे पानी की आर्द्रभूमि और गोखुर झीलें, तटीय लेगून या हिमनद झीलें? तो ये हो जाएगा कौन सा? नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड एंड ऑक्सबाउ लेक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर भी सुंदर सा लेक्चर, प्यारा सा लेक्चर खत्म होता हुआ। लेक्चर नंबर 10 हम लोगों ने अभी तक 10 लेक्चर कर लिए हैं यूपी जीके के, जो कि बहुत अच्छी तरीके से सीरीज चल रही है। मजा आ रहा है आप लोगों को, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है ये करने में। तो आई होप आप लोगों को भरपूर आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। तो इसी बात पे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो फटाक से, और एक ठोक दो लाइक अपने लाइक वाली बटन पे, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो भाई, जरूरी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।